नकवी साहब आपको माला दे दूं, पहना दीजिए। आपको माला देते हैं, पहना दीजिए। आपको एक प्रश्न नकवी साहब, आप माला पहनाएंगे चाहिए था कि इसमें सिर्फ मुसलमान राजा क्यों है? अरे पैर छू लीजिए। अशोक ने अपने भाइयों को मारा, अजातशत्रु ने अपने फैमिली मेंबर्स को मारा, लेकिन ये कटघरे में सिर्फ औरंगजेब को खड़ा करेंगे। आप पैर छू लीजिए आके। आइए, मैं तो कह रहा हूँ ना, ऐसा है कि आपको इतना प्रेम है औरंगजेब से, तो हम कह तो रहे हैं औरंगजेब का। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसमें हिंदू राजा भी तो होने चाहिए सर। प्रेम करिए, मैं हिंदू राजा कोई गलत नहीं था कभी, हिंदू राजा सारे अच्छे थे। इनकी तस्वीरें मत रखो। हाँ, इसमें कुछ हिंदू राजा भी तो डाल दो। क्या आप क्या चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान जाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा सर, लेकिन आपका इस्लामोफोबिया ने, नहीं, ये चुनाव लड़ने के लिए आप पाकिस्तान जाते हैं क्या? सफल नहीं होने दूंगा। ये 5 मुसलमान राजा को खड़ा करके आप बोलोगे कि देखो जो भी मुसलमान राजा था वो बुरा था, वो तो हिंदुओं को मारता था, वो तो अत्याचार करता था, इस्लाम धर्म ही ऐसा है, ये इनका नैरेटिव है। भाई साहब, गौतम की तरफ तो आप उंगली उठा रहे हैं। उठाऊंगा, ये जनता की तरफ भी उठा दीजिए। जनता की तरफ भी उठा। आपका कोई सवाल? अब इनको ये मत कह दीजिए कि ये भी पढ़े पढ़ाए सीखे सिखाए, क्योंकि आप ये कर सकते हैं, मैं जानता हूं। हाँ बोलिए। जी सर, जैसा आप कह रहे हैं कि मुस्लिम शासक क्या कहते हैं अच्छे थे, उन्होंने कुछ ऐसा कम नहीं किया था, तो मतलब औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, गजनवी, खिलजी, मतलब इन्होंने देश में मतलब कुछ तोड़फोड़ नहीं की, कोई लूटपाट नहीं की, मतलब ये सही थे। बिल्कुल, अब सुन लो, मतलब जो हमने इतिहास पढ़ा है वो गलत है। राजा राजा होता है, राजा गलतियां भी करता है, अच्छाई भी करता है, लेकिन उसको धर्म के आईने से मत देखो। इन्होंने यहाँ पे एक भी हिंदू राजा नहीं दिया, जैन राजा ने, बुद्ध राजा ने, कोई नहीं। 5 मुसलमान राजा खड़े किए हैं सिर्फ ये नैरेटिव बनाने के लिए कि मुसलमान बुरे थे। विवेक श्रीवास्तव जी, आप ऐसे ही बोलते रहे तो मुझको कुछ दिनों में दाढ़ी हटानी पड़ेगी कि आपकी जैसी दाढ़ी के मैं क्यों रखूं? नहीं, एक सर, दूसरी बात, ये जो आप कहते हैं कि ये इतने सारे लोग, मैं एक बात इन लोगों से पूछता हूं, अगर विवेक श्रीवास्तव आपके घर में कभी आए, घंटी बजाएं, आप दरवाजा खोल के चाय पिलाएंगे क्या? ये हाल है। कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, ऐसे लोगों को माला पहनाएंगे तो यही होगा। पिला देंगे भाई। नहीं, अगला सवाल। नहीं, अगर जिन्ना बुरे थे तो हिंदू महासभा भी बुरी थी, दोनों बुरे थे। ये वाला अगला सवाल देखिए, ये मुख्तार अब्बास नकवी जी के लिए अगला सवाल। मुख्तार सर, आपकी बीजेपी में अगली भूमिका पर इनमें से क्या सच्चाई के करीब है? उपराष्ट्रपति बनेंगे, हो सकता है सर, गवर्नर बनेंगे, बिल्कुल संभव, फिर राज्यसभा जाएंगे, या मीठे फल का, सब्र का मीठे फल का इंतजार जारी? उन्होंने बोल दिया तो उनका तो पत्ता साफ हो जाएगा। हमसे पूछो। देखो, ऐसा है कि मैं तो नहीं कह सकता हूं, एक बार मैंने कहा भी सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इसके इम्तिहान और भी है। नहीं, मैं मानता हूं मुख्तार अब्बास नकवी गवर्नर और उपराष्ट्रपति पद दोनों के लिए उपयुक्त है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द दोनों में से किसी एक पद पर मुख्तार भाई हमें इस पद की गरिमा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आप इसलिए कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं होगा तो मैं कह दूं, ताकि कह सकूं कि देखो मुसलमान को जगह नहीं दी जा रही है, या कोई होता हुआ ये इसके पीछे मंशा क्या है भाई साहब, आप पढ़िएगा। लेकिन जरा ये देखिए अगला सवाल मुख्तार साहब के लिए, किसकी बीजेपी मुस्लिमों के ज्यादा हित में थी? ये सवाल मुख्तार भाई बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की? ये सवाल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे आप उस दौरान, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी रहे नरेंद्र मोदी, बताइए आप क्या? देखिए, अटल जी और मोदी जी में अगर आप कहेंगे तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए, तो ये वो गुरु है, ये गोविंद गुरु गोविंद दो खड़े, क्या बात है, काके लागू पाए। लेकिन गुरु इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, अब तो ठीक कह रहे हैं ना ये? आप तो ठीक कह रहे हैं ना? विवेक श्रीवास्तव जी पूछ लो, ठीक है, उसमें भी आप कुछ कहेंगे? नहीं, विवेक श्रीवास्तव वैसे बैट्समैन हैं जो इस तरह की बॉल को एकदम वेल लेफ्ट कर देते हैं, इस तरह की बॉल को छेड़ते भी नहीं है। अब जरा अगला देखिए, मैं ये भी सर आपके सामने रख रहा हूं कि हिंदुस्तान का असली आइकन कौन है, दारा शिकोह या औरंगजेब? दारा शिकोह, अगर इन दो में से आप कहेंगे तो। धर्म संकट में अगला, औरंगजेब की कब्र के साथ क्या होना चाहिए? उखाड़ देना चाहिए, जैसा ही वैसे ही छोड़ देना चाहिए, रख रखाव पर सरकारी खर्च बंद होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी विदेशी आक्रांता या किसी भी आक्रांता की कब्र पर सिर्फ टॉवल से बेहतर है उसकी जो करतूतें हैं, उसके जो क्राइम है, वो उसको जो है वो उसका जो है वो सुपड़ा साफ करना चाहिए, उस सोच को खत्म करना चाहिए। अदरवाइज तो आप सर कब्र पे सिर्फ टॉवल करते रहिए, उसका कोई मतलब विवेक भाई कहेंगे कि कब्र बचाओ और कोई कहेंगे कब्र हटाओ, ये चलता रहेगा। नहीं, कौन निर्णय लेगा, कौन आक्रांता है? आप गांधी जी से पूछ लीजिए जाके, जब वो कहते थे कि पाप से नहीं पापी से घृणा करो। बिल्कुल गलत, नहीं, पापी से नहीं पाप से घृणा करो। एक सेकंड, तो आप गांधी से पूछ लेते
दोगे? नहीं, अगर गांधी ये कहते थे, अरे विवेक श्रीवास्तव, अगर गांधी ये कहते थे कि पापी से नहीं पाप से घृणा करो, अरे सुनो ना मेरी बात, तो आप कहते गांधी से कैसे फैसला करोगे पापी कौन है? लेकर के घूमो। अरे जबरदस्ती की बात नहीं। आप क्या, गांधी जब ये कहते थे क्या कहते थे? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, आपको क्या तो पता आप गांधी से जाके पूछते कि तुम बताओ कैसे फैसला करोगे? डिसाइड करेंगे कौन पापी कौन पापी नहीं? बहुत बढ़िया। आप डिसाइड करेंगे। जनता जब वोट देके डिसाइड करेगी वो भी गलत डिसाइड है। करेंगे। जब जनता देके वोट डिसाइड कितने करेगी सरकार कौन हो वो भी गलत है। मुसलमानों का, मुगलों का अपना कंट्रीब्यूशन इस मुल्क में है, इसको हमें मानना पड़ेगा और इज्जत देनी पड़ेगी। ये डिविजिव पॉलिटिक्स गलत है। अब्दुल कलाम साहब का कंट्रीब्यूशन है, हाँ, तो वीर हमीद का कंट्रीब्यूशन है, हम मानते हैं। जिन अच्छे लोगों का अकबर का भी कंट्रीब्यूशन है, उनका जहांगीर का कंट्रीब्यूशन है, शाहजहां ने यहाँ पर लेकिन जो गलत लोग हैं हमारे उनको देश के नाम पे आर्ट एंड बताया नहीं आर्किटेक्चर जाना में चाहिए। कंट्रीब्यूट किया। अब जरा ये भी देख लीजिए। एक बाइट सुना रहा हूं, आपको ठंड पड़ जाएगी। ये बाइट सुनिए जरा। ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। जो मदरसों में पढ़ते हैं वो कठमुल्ला बनते हैं सर। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि जो इस वक्त मदरसों की मशरूमिंग ग्रोथ है, और खास तौर से तो बात ही नहीं की उन्होंने, कई उर्दू पढ़ाने की बात, कई बॉर्डर उर्दू में बताइए ना। मदरसों में भी उर्दू ही का है। आप तो इसलिए मैं मानता हूं कि नहीं, योगी आदित्यनाथ जी आपकी पार्टी के नेता है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सदन के अंदर वो ये कह रहे हैं साहब उर्दू पढ़ के कठमुल्ला। आप खुद मुसलमान हैं, क्या आपको लगता है कि साहब उर्दू पढ़ने वाला आदमी मुल्ला बनता है? या उर्दू का क्या ताल्लुक उससे है? अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन्हें भेजते हैं ऐसी जगह जहां वो कठमुल्ले बन जाए। देखिए, तात्पर्य नहीं समझना है, शब्द पकड़ लेना है आपको। वो एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जो मुख्य धारा की शिक्षा है, उसके साथ सभी को जुड़ना चाहिए। कुछ लोगों की ये कोशिश है, खासतौर से उन्होंने जिनका नाम लिया, प्लस कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की, कि जो मुसलमान है वो अशिक्षित रहे, बेरोजगार रहे, कमजोर रहे, ताकि उसके वोटों का बेदर्दी और बेशर्मी के साथ शोषण किया जा सके। इसके ये इस बारे में कहा है उन्होंने। तो ये तो लोगों ने सचेत किया है कि भैया आप शिक्षा की तरफ बढ़ो, मेन स्ट्रीम एजुकेशन की तरफ बढ़ो, आपकी जो दीनियात है आप पढ़िए, किसी ने नहीं मना किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 96 मुस्लिम बच्चे जो नॉर्मल स्कूल हैं वहां जाते हैं, मदरसे में सिर्फ 4% बच्चे जाते हैं। तो एक तो ये परसेप्शन गलत है कि साहब मुसलमान मदरसों की तरफ भागता है। दूसरी बात, उर्दू इस देश की भाषा है। संविधान में जिन 18 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया है उसमें उर्दू एक भाषा है। नोट पर तमाम भाषाओं में लिखा होता है, उसमें उर्दू भी एक भाषा होती है। इस देश के 7 राज्यों में उर्दू ऑफिशियली सेकंड लैंग्वेज है। उत्तर प्रदेश में भी सेकंड लैंग्वेज उर्दू है। उसके बावजूद क्या एक चुने हुए मुख्यमंत्री का संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले एक सदन के अंदर उर्दू के बारे में ऐसी अशोभनीय भाषा बोलना क्या ठीक है? उनका सीधा सीधा कहना है कि आप जो है वो फॉर्मल एजुकेशन के बजाय जो